की हर चालबाजी से निपटने को तैयार है भारत। चीन की हर चालबाजी का डटकर जवाब देगा भारत। अब चीन भारत की जमीन पर अपना दावा ठोक नहीं पाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी ने निकाला है चीन की इस चाल का जबरदस्त तोड़। भारतीय सेना के मास्टर प्लान के आगे चीन के अरमानों का निकलेगा दम। भारतीय सेना ने चीन की विस्तारवादी नीति के जवाब के लिए एक खास योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार उत्तरी सीमा क्षेत्र में भारतीय इलाकों की दावेदारी को मजबूत करने के लिए पर्वतारोहण अभियान के साथ ही शोध अध्ययनों को बढ़ावा देगी। ये शोध देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होंगे। सेना 3 मार्च से लद्दाख के महत्वपूर्ण काराकोरम दर्रे से उत्तराखंड के लिपुलेख तक एक बड़ा स्कीइंग अभियान आर्मेक्स 21 शुरू करने जा रही है। इसमें 80 से 90 दिनों में विशेष रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोही लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चीन की दूसरे क्षेत्र को हथियाने वाली साफ तौर पर विस्तारवादी नीति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की आवश्यकता है। सेना नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर अतिरिक्त बलों और हथियारों की तैनाती के साथ संतुलन बनाने में लगी है। ऐसे में जरूरी है कि अपने उन क्षेत्रों जहां गतिविधियां बिल्कुल नहीं है, पर्वतारोहण और अन्य अभियानों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जाए। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की मदद, आर्मी इसी तरह के अभियान के इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन और अन्य माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की मदद से LAC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास की चोटियों पर अभियानों की प्लानिंग करेगी। इसमें आम लोगों के साथ ही विदेशी नागरिक भी शामिल हो सकेंगे। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इससे रिमोट एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा मिलने के साथ ही वहां की आबादी का मुख्य धारा के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। यह सब चीजें ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन के बीच 10 महीने के गतिरोध के बाद हाल ही में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया का पहला फेज पूरा हुआ है। 18 फरवरी को पूरी हुई सैनिकों की वापसी। भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का समझौता हुआ था। समझौते के अनुरूप चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को हटाकर पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर 8 क्षेत्र की पूर्व दिशा की ओर ले गया। वहीं भारत ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी शिविर धनसिंह थापा पोस्ट पर फिर से वापस बुला लिया। यह प्रक्रिया 10 से 18 फरवरी तक चली। दोनों देश अब गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग पर बातचीत कर रहे हैं। सेना का ये मास्टर प्लान चीन के मंसूबों की धज्जियां उड़ा सकता है। साथ ही साथ माउंटेनियरिंग के जरिए टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और सेना को भी चीन पर नजर बनाए रखने पर आसानी होगी। चीन का साइबर साजिश से इनकार। चीन ने साइबर अटैक की बात नकारी। ड्रैगन पर भारत की पावर ग्रिड पर साइबर हमले का आरोप। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में किया था चीनी साजिश का खुलासा। भारत के पावर ग्रिड पर साइबर हमले की रिपोर्ट को चीन ने खारिज कर दिया है। दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत को सरहद पर आक्रामक होने से रोकने के लिए चीन ने उसके पावर ग्रिड पर साइबर हमले को अंजाम दिया और इसी हमले की वजह से पिछले साल मुंबई में पावर सप्लाई ठप पड़ गई थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया कि क्या चीन ने भारत को सीमा विवाद के मुद्दे पर चेतावनी देने के लिए साइबर हमले का सहारा लिया था, तो वेनबिन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, साइबर सुरक्षा के संरक्षक होने के नाते चीन सभी तरह के साइबर हमलों का विरोध करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। साइबर हमले के मुद्दे पर कयासबाजी और मनगढ़ंत कहानियों की कोई भूमिका नहीं हो सकती है, क्योंकि साइबर हमले की उत्पत्ति का पता लगाना बेहद मुश्किल है। चीनी प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस तरह से किसी एक पर आरोप लगाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है, जबकि इसके कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। चीन इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और गलत इरादों से किए गए क्रियाकलापों का कड़ा विरोध करता है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में मुंबई में पिछले साल हुए पावर फेल को गलवान में भारत चीन के बीच चल रहे संघर्ष से जोड़कर देखा गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि मुंबई में पावर कट में चीनी साइबर हमले की भूमिका थी।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इलेक्ट्रिक सप्लाई के कंट्रोल सिस्टम में एक मैलवेयर को डाला गया था, जिससे मुंबई की पावर सप्लाई ठप पड़ गई थी। कोरोना वायरस की महामारी के बीच मुंबई के अस्पतालों में बिजली गुल होने से अफरा तफरी मच गई थी। अस्पतालों के वेंटिलेटर्स ऑन रखने के लिए इमरजेंसी जनरेटर्स का सहारा लिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि ये चीन की तरफ से भारत को एक चेतावनी थी कि अगर भारत ने सरहद पर ज्यादा आक्रामक रुख दिखाया तो वो पूरे देश की बिजली गुल कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि मैलवेयर ट्रेसिंग साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने किया है। कंपनी ने दावा किया कि सभी मैलवेयर एक्टिव नहीं थे। इसका मतलब कि मैलवेयर का एक छोटा प्रोपोर्शन मुंबई में पावर आउटेज का कारण बना। इसके लिए कंपनी ने रेड इको को जिम्मेदार बताया। रेड इको चीनी स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप है। रिपोर्ट में कहा गया कि इलेक्ट्रिक ग्रिड या दूसरे संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर में मैलवेयर डालना ये दिखाता है कि कैसे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए बिना या जंग लड़े बिना किसी देश को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। भारत की हार्डवेयर के मामले में चीन की निर्भरता इस खतरे को और बढ़ा देती है। भारत के जाने माने रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मचलानी ने भी इस रिपोर्ट को लेकर कहा कि चीन भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए हर पैंतरे का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, भूमि अतिक्रमण और पानी की लड़ाई से लेकर साइबर हमले तक चीन भारत की सुरक्षा पर मुमकिन दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। चीन ने बड़े पैमाने पर साइबर हमले की क्षमता में निवेश किया है। भारत का जरूरत से ज्यादा रक्षात्मक दृष्टिकोण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए और प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, चीन स्पष्ट तौर पर भारत के पावर ग्रिड पर साइबर हमले की रिपोर्ट को खारिज नहीं कर सका। वहीं चीन ने अपना बचाव करते हुए दावा किया कि साइबर हमले की उत्पत्ति को ट्रेस करना बेहद ही मुश्किल है। भारत ने भी स्वीकार किया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड चीनी हैकर्स ने उसके प्लान को लगातार निशाना बनाने की कोशिश की है।